पुनः नए क्लास की शुरुआत हम एक नए वीडियो के साथ करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 18.1 परिमेय संख्याओं पर संक्रिया, जिसका क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहला नंबर, निम्नांकित परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो दिया हुआ परिमेय संख्या है उसका हम लोग योगफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए, जैसे हमारा सवाल दिया हुआ है, पहला नंबर 2/3 और है 13/17। दूसरे नंबर में दिया हुआ है ऋण 7/9 और 3/4, 3/4 और ऋण 2/5। तो हम लोग सवाल नंबर 1 को हल करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है हमारा 2/3 और 13/17। तो इसका हल कर देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो कोमा दिया हुआ है उसके बीच में डाल देंगे प्लस का चिन्ह, धन का चिन्ह। 2/3 धन 13/17, 2/3 और क्या हो गया 13/17। अब दोनों का आपस में जोड़ना है। तो समान जोड़ नहीं है कि हम लोग एकदम सीधा सीधा जोड़ दें। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, समहर बना देंगे। समहर बनाने का मतलब क्या है कि दोनों का हर, यहाँ दो परिमेय संख्या है, दो, एक पहला परिमेय संख्या है और ये वाला दूसरा परिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, समहर बना देंगे। समहर कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है पहले परिमेय संख्या के अंश और हर में दूसरे परिमेय संख्या का हर को गुणा कर देंगे और दूसरे परिमेय संख्या के अंश और हर में पहले परिमेय संख्या का गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा समहर, मतलब दोनों का हर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो यह लिख देते हैं यहाँ पे छोटा सा समझने के लिए। पहले परिमेय संख्या के अंश और हर में 17 का उसी प्रकार और दूसरे परिमेय संख्या, यह हमारा दूसरा परिमेय संख्या है, और दूसरे परिमेय संख्या में 3 का अंश और हर में गुणा करने पर, गुणा कर देंगे पहले परिमेय संख्या के अंश और हर में 17 का और दूसरे परिमेय संख्या में 3 का अंश और हर में गुणा करने पर। इसको हम लोग लसर के द्वारा कर भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 का गुणज 17 नहीं है और 17 का गुणज 3 नहीं है। इसलिए हम लोग इसको, ये जो दिया हुआ है पहले परिमेय संख्या है 17 दिया हुआ है, इसका दोनों में गुणा कर देंगे। जैसे क्या हो जाएगा, 2 गुणित 17/3 गुणित 17, बीच में धन चिन्ह है, ये धन चिन्ह डाल दिए। अब उसके बाद 3 गुणित 3/17 गुणित 3, मतलब ये 3 का दूसरे परिमेय संख्या में
अरे 17 का पहले परिमेय संख्या में गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद अब आपस में गुणा कर देते हैं। 17 दूनी कितना हो गया यहाँ पे 34, ये 17 तिया 51 धन 13 तिया 39 और 17 तिया 51। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, समहर हो चुका है। अब समहर हो चुका है तो क्या करेंगे, दोनों हर को एक जगह लिख देंगे एक साथ। यहाँ हो जाएगा 51 और ऊपर का 34 और 39 को एक साथ लिख देंगे। 34 धन 39 और दोनों का आपस में जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा 9 और 4, ये 9 है और ये 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। हाथ में आ जाएगा 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 बटे 51। या लिख सकते हैं ये हमारा परिमेय संख्या के रूप में आ गया है। इसको हम लोग मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 51 से भाग कर देंगे। कैसा होगा 73 का 51 के साथ भाग 51 एकम 51 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2, यहाँ भी बच जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं मिश्र भिन्न के रूप में। कितने बार भाग गया, एक बार, एक लिख देंगे। उसके बाद शेषफल कितना बचा 22 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 51। तो इस प्रकार ये हमारे पहले सवाल का उत्तर प्राप्त हुआ है। मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ और इसी के अनुसार आप लोग दूसरे सवाल को हल करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, सेम इसी प्रकार से करना है। अगर यहाँ पे 3 का गुणज अगर नहीं होता तो लसर निकालते, यहाँ पे लसर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए, थोड़ा सा इससे छोटा हो गया है। अब दूसरा नंबर के सवाल को देखते हैं। इसको आप लोग उतारते समय ऐसे लाइन खींच के मत कीजिएगा, एक क्रम से सीधा बना दीजिएगा। अगला सवाल दिया हुआ है ऋण 7/9 दूसरा नंबर है। तो यहाँ पे योगफल करना है तो हमें धन डाल दिया डायरेक्ट, कितना हो जाएगा ऋण 3/4। क्योंकि यहाँ पे योगफल दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे योगफल दे दिए और हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे ऋण चिन्ह दिया हुआ है तो इसको हम लोग कोष्टक में लिख दिए ऋण चिन्ह डालकर। अब यहाँ पे ऋण और धन का आपस में गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 7/9 ऋण धन और ऋण का गुणा क्या होता है ऋण 3/4। मतलब इसका गुणा ऐसा होता है, यदि धन का गुणा करते हैं धन के साथ तो क्या आता है धन आता है, धन का गुणा करते हैं ऋण के साथ तो क्या आता है ऋण आता है, और ऋण का गुणा करते हैं धन के साथ तो क्या आता है ऋण। उसी प्रकार ऋण का गुणा करेंगे ऋण के साथ एक आ जाता है धन। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि समान चिन्हों का गुणा आपस में क्या होता है धन होता है और विपरीत चिन्हों का गुणा ऋण चिन्ह होता है। तो वैसे यहाँ पे ये समान चिन्ह ही है धन और ऋण। तो यहाँ देख लीजिए ये धन है और ये ऋण है तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे ऋण आ गया। तो यहाँ जो किए हैं सेम कर देंगे, क्या कर देंगे पहले परिमेय संख्या, ये पहले परिमेय संख्या है तो दूसरे परिमेय संख्या का हर को दोनों अंश और हर में गुणा करेंगे और पहले परिमेय संख्या में नहीं दूसरे परिमेय संख्या में पहले परिमेय संख्या का हर 9 का गुणा कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे गुणा करते हैं। तो मैं यहाँ पे इतना नहीं लिखूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे दूसरा शब्द लिखना समहर करने पर, समहर करने पर ऐसे भी लिख सकते थे या यहाँ भी लिख सकते हैं समहर करने पर, समहर करने पर।
तो ये समझने के लिए पहले क्वेश्चन लिख दिया हूँ, मैं हर क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो लिख सकते हैं। पहले परिमेय संख्या के अंश और हर में 17 का, तो यहाँ 17 का नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 4 का। और दूसरे परिमेय संख्या में 3 की जगह 9 का अंश और हर में गुणा करने पर आप लोग लिख लेंगे। मैं यहाँ पर उसको नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ऋण 7 गुणित 4/9 गुणित 4, ऋण चिन्ह है तो ऋण डाल देते हैं। यहाँ पे 3 गुणित 9/4 गुणित 9। अब आपस में गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 चौको 28 और 9 चौको 36। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 9 तिया 27/9 चौको 36। अब यहाँ पे देख लीजिए दोनों का हर लगभग समान आ चुका है। तो जैसे यहाँ पे किए थे सेम कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों का हर को 51 था तो एक हर को लिख देते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक हर को 36 लिखा जाएगा। और यहाँ पे ऋण 28 है और यहाँ दिया हुआ है ऋण 27। अब यहाँ दोनों चिन्ह ऋण ऋण है, जब समान चिन्ह होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था कुछ चिन्ह नहीं लगा हुआ है 34 से आगे, तो ये भी क्या है, धन चिन्ह है। तो ये भी धन था, ये भी धन था, तो ये जुड़ गया। तो उसी प्रकार ये भी धन है और ये भी नहीं, ये भी ऋण है, ऋण 28 और ऋण 27, दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए इसको आपस में जोड़ देंगे। 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15, 2 2 4 अरे 5/36। जोड़ तो दिए, लेकिन इनके सामने क्या चिन्ह लगा हुआ है, ऋण चिन्ह, इसलिए हमारा उत्तर क्या आएगा, ऋण चिन्ह में आएगा। यहाँ पे कुछ भी चिन्ह नहीं था, हम लोग यहाँ पे धन था तो हम लोग धन को नहीं लिखते हैं, वो छुपा होता है इसलिए उसको छुपा देते हैं। लेकिन ऋण को हमको लिखना क्या होता है, आवश्यक होता है, इसलिए ऋण को लिख के दिखला देंगे। अब जैसे यहाँ पे भाग किए थे, कैसे उसको मैं यहाँ भाग करके लिख देंगे। 55 को भाग करेंगे 36 से तो कितना आ जाएगा, 36 से कम 36 घटा देंगे तो 5 6 में नहीं घटेगा तो यहाँ से ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 15 में 6 घटाएंगे तो बच जाएगा 9, यहाँ बचा 4, 4 में 3 घटाएंगे 1, तो 19 हो गया। तो उसी प्रकार इसको हम लोग क्या लिख देंगे, मिश्र भिन्न के रूप में 1/19/36। तो ये हमारा क्या हो आ गया है, सवाल नंबर 2 का उत्तर है। अब मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जो लिखा हुआ था हमारा चिन्हों का गुना, इसको मिटा देते हैं। अब सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। 3 भी सवाल नंबर 2 की तरह है, ये हल है। सवाल नंबर 2 का हल, इस सवाल नंबर 1 का हल, उसी प्रकार तीसरे नंबर का हल। तीनों में अलग टाइप का है। इसमें दोनों धन था, यहाँ दोनों ऋण था, यहाँ एक धन है एक ऋण है। तो देखिए 2/4 योग दिया हुआ है दोनों के बीच में, इसलिए यहाँ पे योग आएगा। धन, योग का मतलब होता है धन चिन्ह, और ये दिया हुआ है ऋणात्मक 2/5। अब लिख दिए। अब जैसे यहाँ पे चिन्हों का गुणा करेंगे, जैसे यहाँ लिखा था, तो वैसे यहाँ धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। 2/4 ऋण 2/5। अब ये गुणा हो गया। दोनों का हर क्या है, अलग अलग है। 5 का पहाड़ा में 4 नहीं आता है, 4 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बना देंगे, संहर करने पर लिख देते हैं। पहले सवाल में जो लिखे हैं वैसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप लोग चाहें तो लिखिएगा। मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक बार लिख दिया, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। संहर करने पर, अब संहर करने पर क्या हो जाएगा,
पहले परिमेय संख्या में दूसरे परिमेय संख्या का हर, मतलब ये 5 का गुना होगा, और दूसरे परिमेय संख्या में पहले परिमेय संख्या के हर 4 का गुणा हो जाएगा। तो संभर हो जाएगा 2/2 गुणित 5/4 गुणित 5 ऋण 2 गुणित 4/5 गुणित 4। आपस में गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10/20 ऋण 4 दूनी 8/20। अब देखिए यहाँ जैसे था वैसे आ गया है, दोनों का हल सेम था। यहाँ 36 था, यहाँ पे कितना था 51, तो वैसे यहाँ पे कितना आया है 20। तो कितना हो जाएगा 20 समान, इसमें यहाँ पे एक ठो को लिख देंगे 20 को, और यहाँ कितना हो जाएगा 10। यहाँ चिन्ह है ऋण, लेकिन यहाँ इसको लिख देंगे 8। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा 10 में 8 घटा देंगे, कितना बचेगा 2/20। काट देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य। इस प्रकार हमारा उत्तर आ गया 1/10। इसको हम लोग मिश्र भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अंश हमारा यहाँ पे छोटा है, और बाकी सवालों में अंश क्या था हमारा हर से बड़ा था। तो ये 3 प्रकार के सवाल थे, और तीनों प्रकार के सवाल हल हो चुके हैं। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो लगातार मिल। हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 2। क्रम विनिमय नियम से निम्न रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ में जो हमारा सवाल दिया हुआ है, यहाँ हमको एक नियम दिया हुआ है क्रम विनिमय नियम। ये क्रम विनिमय नियम क्या है, जैसे यहाँ पे बदला दे रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है A धन B बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे B धन A। मतलब हम लोग जो लिखने का क्रम है इसको चेंज कर दिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पहला पद था, ये पहले स्थान पे था, वो बराबर के दूसरे साइड जाके दूसरे स्थान पे आ गया, मतलब क्रम चेंज है इसका। भाई कुछ भी चेंज नहीं है, ये पहले स्थान पे था, यहाँ पे कहाँ पे आ गया है ये दूसरे स्थान पे, और बी यहाँ पे दूसरे स्थान पे था तो बराबर के दाएं तरफ बराबर के दूसरे ओर क्या आ गया है ये पहले स्थान पे। मतलब दोनों का स्थान क्या हो गया है चेंज हो गया है, मतलब प्लेस चेंज है ये। तो क्रम विनिमय मतलब जहाँ पे स्थान चेंज हुए रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए ऋण 5/9 प्लस 4/7। तो इस खाली स्थान को भरना बहुत आसान है। कैसे आसान है, दोनों को हम लोग मिलान करेंगे। जैसे 4/7 दिया है, यहाँ 4/7 दिया हुआ है, तो बचा कितना ऋण 5/9। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना ऋण 5/9। मतलब सवाल को ही देख के जो छूटा हुआ इस सवाल है उसको देख के भर दिए। जैसे ये पहले अब देखिए यहाँ पे ऋण 5/9 यहाँ पे पहले स्थान पे था, यहाँ पे दूसरे स्थान पे आ गया, और 4/7 ये पहले स्थान पे है, नहीं यहाँ दूसरे स्थान पे, यहाँ पहले स्थान पे है। तो हमारा पहला रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए कंप्लीट हो चुका है। अब सवाल नंबर 2 देखना है। सवाल नंबर 2 में देखिए दोनों जगह खाली दिया हुआ है, तो किस नियम से भरना है इसको क्रम विनिमय नियम से। मतलब हम लोग क्रम को चेंज कर देंगे। कैसे चेंज कर देंगे, जो पहले स्थान पे है उसको दूसरे स्थान पे, और दूसरे स्थान पे उसको पहले स्थान पे। जैसे ये पहला स्थान है तो बराबर के दूसरे साइड जाकर क्या हो जाएगा पहले स्थान पे आ जाएगा, तो इसलिए कितना हो जाएगा ये 6/31। और ये जो बचा हुआ है ये कितना हो जाएगा ऋण 11/29। तो इस प्रकार हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो चुका। अब अगला सवाल है प्रश्न नंबर 3। अब दोनों में देखिए दोनों साइड एक एक खाली स्थान दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है,
पहले साइड के खाली स्थान में दूसरे साइड में जो दिया हुआ है उसको भर देंगे, और दूसरे साइड में क्या करेंगे, पहले साइड में जो दिया हुआ है उसको भर देंगे। दोनों का क्रम चेंज हो जाएगा, देख लीजिएगा। जैसे हम क्या भराएगा, कितना दिया यहाँ पे दूसरे साइड में, बराबर के दूसरे साइड में 13/9, तो यहाँ पे भर देंगे 13/9। अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ऋण 15/7। देखिए दोनों का प्लेस वैल्यू चेंज हो चुका है, दोनों सेम है। 15/7, 15/7, 13/9, 13/9, मतलब दोनों साइड मिलना चाहिए ये। तो उसी प्रकार अब अगला है चौथा नंबर। तो ऋण 7/9 दिया हुआ है, मिलान के लिए मिल गया, क्या बचा 5/6। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे, 5/6। तो हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्रम विनिमय को समझ लीजिएगा, बस क्रम विनिमय नाम से है, क्रम विनिमय मतलब क्रम को क्या करना है, चेंज करना है। अब अगला सवाल है प्रश्न नंबर 3, दिखाइए कि ऋण 2/5 धन 4/9 कोष्ठक के अंदर है दोनों प्लस 3/4, और दिया हुआ है बराबर 2/5 धन 4 कोष्ठक के अंदर 4/9 धन ऋण 3/5। इसमें किस नियम का प्रयोग हुआ है। मतलब सवाल नंबर 2 भी की तरह एक नियम यहाँ पे दिया हुआ है, सवाल नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या हुआ है, ऋण 2/5 यहाँ भी है, ऋण 2/5 यहाँ भी है, 4/9 यहाँ भी है, 4/9 यहाँ भी है, ऋण 3/4 यहाँ भी है, ऋण 3/4 यहाँ भी है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, जो लिखा हुआ है परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या में अंकों का चेंज नहीं हुआ है, दोनों साइड क्या है, सेम है। तो अंतर क्या है कि यहाँ पे जो कोष्ठक लगा है, यहाँ पे शुरू के 2 पद में लगे हैं, और यहाँ पे क्या लगे हैं, अंतिम के 2 पदों में लगे हैं। जैसे हमारा पहला सवाल था, मात्र 2 पद थे, ये 2 पद थे, सभी में देखिए 2-2 पद हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 पद दिया हो, देखिए पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद। यहाँ पे देखिए 3 पद है, पहला पद है, दूसरा पद है, ये तीसरा पद, मतलब 3 पद दिया हुआ है, और अंकों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। बस क्या है, कोष्ठक चेंज है, पहले में 2 शुरुआती 2 को लगा हुआ है, और बराबर के दूसरे साइड में 1 को छोड़कर अंतिम 2 को लगा हुआ है। तो ऐसा अगर कोष्ठक लगा हो और अंकों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, तो वहां पे क्या होता है, एक नया नियम है, उसको हम लोग बोलते हैं साहचर्य नियम। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, हल क्या लिख देंगे, ऋण 2/5 धन 4/9 प्लस ऋण 3/4 बराबर ऋण 2/5 प्लस कोष्ठक में 4/9 धन ऋण 3/4 में साहचर्य नियम का प्रयोग हुआ है। साहचर्य नियम का प्रयोग हुआ है। तो हम लोग इस 2 सवाल में 2 नियम को देखे। पहला दिया हुआ है क्रम विनिमय नियम, और दूसरा क्या दिया हुआ है, साहचर्य नियम। क्रम विनिमय में 2 पद दिए हुए हैं, और दूसरे साइड में क्या हुआ है, बस स्थान चेंज है, मतलब प्लेस चेंज है। और प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, लिखावटी अक्षर सब सेम है, बस कोष्ठक का स्थान चेंज हुआ है। तो इस प्रकार हमारा सवाल 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है। हमारा सवाल नंबर 4 है, सरल कीजिए। अब ये सरल कीजिए हल करते हैं, बहुत ही सरल है, नाम के अनुसार सरल कीजिए, जैसा नाम वैसा काम। बस इसमें दिया हुआ है
इससे पहले हम लोग हल किए थे परिमेय संख्याओं का योग, उसमें 2 पद था, इसमें दिया हुआ है 3 पद दिया हुआ है। इसमें पद कितने भी हो हमको उससे टेंशन नहीं लेना है, हमको टेंशन देना है। तो सवाल बहुत ही आसान है, तो चलिए हल करते हैं। थोड़ा उसको हम लोग डायरेक्ट हल किए थे, इसको हम लोग हल करेंगे लसर निकाल कर। तो डायरेक्ट यहाँ पे हल लिख देते हैं एक बार डायरेक्ट, ये हल है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम लोग कोई भी सवाल हल करेंगे तो एक लगातार 2 चिन्ह का उपयोग नहीं होता है, इसलिए हम लोग चिन्हों का आपस में गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे दिया धन और ऋण, ये 2 चिन्ह एक साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ भी दिया हुआ है ऋण है, धन ऋण धन ऋण, तो पहले लाइन में हम लोग क्या करेंगे, चिन्हों का गुणा कर देंगे। तो चिन्हों का गुणा क्या हो जाएगा, 3/4 धन 4/9 धन ऋण क्या हो जाएगा, ऋण 6/11। अब इतना हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे हर का लसा निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं। हर का लसा निकालने पर अब हर का हर लसा निकाल देते हैं। क्वेश्चन में ही निकाल लेंगे, इसको हम लोग रब करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन में ही रह जाएगा ये। इसके साथ आगे सवाल को हल करेंगे। तो हर दिया हुआ यहाँ पे कितना, 4 9 11, यहीं पे हल कर देते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं लसा 2 से, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 से जाएगा, तो कितना हो जाएगा। लेकिन ये किसी भी संख्या का आपस में गुणज नहीं है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट गुणा करके लिख दें तो अच्छा होगा और सरल भी हो जाएगा। तो लसा क्या आ जाएगा, देखिए 4 का पहाड़ा में 9 नहीं आता है, 9 का पहाड़ा में 11 नहीं आता है, 11 का पहाड़ा में 9 4 कुछ भी नहीं आता है। तो लसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा इसको कितना हो जाएगा इसका लसा, 4 × 9 × 11 बराबर गुणा करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, जो भी आएगा गुणनफल में आ जाएगा। 11 9 99 और 99 को 4 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 99 × 4, तो 9 चौको 36, 9 चौको 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। तो हम लोग लिख देंगे कितना इसको, 36 के 6 और 39, तो 996 आया। अब हम लोग यहाँ पे लसा निकल चुका है। अब हम लोग इसको क्या बना देंगे, समहर। जैसे पहले सवाल में भी क्या बनाए थे, समहर, तो यहाँ भी हम लोग समहर बना देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं समहर करने पर, समहर करने पर, तो समहर करने पर क्या होगा, 4 पहले परिमेय संख्या में समहर बनाएंगे तो क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे परिमेय संख्या का इसमें गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 पहले पद में का हर को छोड़ दे रहे थे, यहाँ पे हर क्या बच रहा है, 9 और 11, तो सीधा लिख देंगे यहाँ पे 3 × 9 × 11 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 × 9 × 11। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 दिया हुआ है तो 4 आ जाएगा, तो ऊपर में 9 को छोड़ देंगे, कितना बचेगा, 4 और 11। हर यहाँ पे दिया हुआ है 4 है और यहाँ पे 11 है, बस ये हर छूट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 × 11 पूरे का बटा 4 × 9 × 11। उसी प्रकार अब यहाँ पे 11 छूट जाएगा, यहाँ ऋण चिन्ह है तो यहाँ पे ऋण डाल देंगे, 6 ये वाला 6 है तो यहाँ कितना बचेगा, 4 और 9 लिख देंगे यहाँ पे 4 ×
9/4 × 9 × 11। हम लोग ऐसा लिख दे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि हमको काटने और गुणा करने या समझने में थोड़ा सा क्या हो, आसान हो। अगर हम लोग दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं तो मैं लिख के दिखला दूंगा उसको भी। इसको और कैसे लिख सकते थे, बाकी लाइन थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा हल, लेकिन चलेगा। बाकी मैं किनारे में लिख के दिखला दूंगा। अब जब आपस में इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे नीचे तो सब सेम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9/396। यहाँ धन है, धन डाल दिए, यहाँ ऋण है, ऋण डाल देंगे तो हो जाएगा 11×9 = 99। तो 99 को गुणा करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा, 9×3 = 27 के 7 लिख दिए, हासिल बच गया 2, फिर 9×3 = 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29। तो हो जाएगा 297 हो गया ये 297। उसी प्रकार 11 × 4 = 44, फिर 44 को गुणा कर देंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा, 4 × 16, फिर 4 × 16 = 17। तो 176 आ जाएगा, 176। और यहाँ पे 9 × 36 और 36 × 6 कर देते हैं। 36 × 6, 6 × 36, हासिल आया 3 और 6×3 = 18 और 3 = 21। तो हो गया यहाँ पे 216। सबके हर के नीचे लिख देंगे 396, यहाँ भी 396। अब क्या करना है, तीनों का हर बराबर है। हम लोग पहले 2 पद था तो दोनों का हर 2 पद में हर समान रहता था तो एक को लिखते थे। तो उसी प्रकार तीनों में भी हम लोग क्या लिखेंगे, एक ही हर को लिखेंगे, 396। ऊपर का सेम हो जाएगा 297 धन 176 ऋण 216। तो हमारे पास इतना आ चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, ये यहाँ कुछ नहीं, मतलब धन है और ये धन है, दोनों का आपस में जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 297 धन 176। जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 1 13, 9 दूनी 18 और 1 19, हासिल फिर बचा तो 3 और 1 4। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, आगे जोड़ के लिखते हैं तो 493 ऋण 216 बटे 996। अब हम लोग ये 493 जो आया है इसमें क्या है, ऋण 216 है, उसको हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो शेष ले लेंगे, यहाँ से तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7, यहाँ बचा 8, 8 में 1 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 7, फिर बचा यहाँ पे 2। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 277 बटे 996। अब यहाँ पे मैं इसको एक तो दूसरे विधि से बताने वाला था, इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं ताकि आसानी से समझ जाए। तो एक लाइन को बतला दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लसा आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरे परिमेय संख्या के अंश में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए कैसा होगा, जैसे यहाँ पे 3/4
तो ये पूरा लसर गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा गुणित 4 गुणित 9 गुणित 11 प्लस इसमें भी ऐसा हो जाएगा 4 गुणित 9 गुणित 11 पूरे का बटा 9 धन इसको फिर लिख सकते हैं 6 गुणित 4 गुणित 9 गुणित 11 4 गुणित 9 गुणित 11 पूरे का बटा 11। फिर यहाँ पे एक बड़ा सा बटा डाल देंगे, ऐसा पूरा बड़ा सा बटा डाल देंगे और सभी को आपस में गुणा कर देंगे। जो लसा आया है 4 गुणित 9 गुणित 11 ऐसा। तो यहाँ पे देखिए ये 4 और 4 कट जाएगा, यहाँ ये 9 और 9 कट गया, यहाँ पे 11 और 11 कट गया। तो हमारे पास यहाँ कितना बचा है 3 9 11। यहाँ पे देखिए 4 4 11 और उसके बाद यहाँ पे है 6 4 9 और सबके नीचे ये लास्ट में ये आ जाएगा। वह थोड़ा सा तरीका चेंज है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, जो हमारा लसा आया उस लसों को क्या किए, जो परिमेय संख्या दिया हुआ था सभी के साथ गुणा करना है। अगर गुणनखंड के रूप में लिख दिया हूँ तो आप लोगों को काटने में आसानी हो रहा है। अगर गुणनखंड के रूप में नहीं लिखते तो काटने में खासा पहाड़ा पड़ना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग बिना पहाड़ा का देख के डायरेक्ट काट दे रहे हैं और उसके बाद काटेंगे तो गुणा करेंगे तो देखिए लास्ट में ही आ जाएगा, ये लाइन छूट जाएगा। 200 तीनों को गुणा करेंगे तो 297 धन 176 ऋण 216 सेम आएगा। आगे की प्रक्रिया इस लाइन को छोड़ के ये दोनों को इसके जगह पर अगर इसको लिख रहे हैं तो डायरेक्ट हमको इसको लिखना पड़ेगा। बाकी सरल दोनों ही है, बस थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है तो ऐसे ही हल कर लीजिएगा। अब सवाल नंबर दूसरा को देखते हैं। ये दूसरा सवाल है। अब यहाँ पे देखिए 3 है, 2 बार 3 का गुणा जाएगा हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे लसा के माध्यम से समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हल करने के लिए 1 3 का इसलिए गुणा कर देंगे ऋण 1/2 धन ऋण का हो जाएगा ऋण 2/3 धन ऋण 1/3। अब यहाँ पे 2 और 3 का लसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आएगा। देखिएगा 2 3 3 लसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से जाएगा 2 एकम 2, 3 का पढ़ा नहीं आता है तो 3 3 कर दिए, यहाँ कितना हो जाएगा फिर 3 से जाएगा 1 1, तो लसा हो जाएगा 2 गुणित 3 बराबर 6। अब हम लोग क्या करेंगे समहर बना देंगे। लसा बराबर कितना आ गया लिख सकते हैं यहाँ पे लसा बराबर 6 आया है। तब समहर करेंगे, मतलब सभी का हर क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। यहाँ लिख सकते हैं समहर करने पर, समहर करने पर था यहाँ पे समहर अगर करते तो संख्या बड़ा था तो हमको गुणनखंड खोजने में लंबा जाता है, इसलिए यहाँ पे समहर ना करके डायरेक्ट काट के मैं लिख दिया हूँ। लेकिन समहर यहाँ भी किए हैं तो चलिए यहाँ भी समहर कर देते हैं। तब कैसा समहर होगा देखिए यहाँ पे समहर कैसे बनाएंगे। अब यहाँ दिया हुआ है हर में कितना दिया हुआ है 2, तो 2 का पहाड़ा पढ़िए कितना बार में 6 आता है 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो 3 में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे 3 का दोनों पद में गुणा कर देंगे ऋण 1 गुणित 3/1 गुणित 2 तो था ही, तो 2 तो पहले से ही रहेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ ऋण दिया हुआ है ऋण लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या है 3 दिया हुआ है। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए कितना बार में 6 आएगा 2 बार में, इसलिए 2 का गुणा करेंगे
2 गुणित 2 बटे 3 गुणित 2 ऋण 3 का पहाड़ा पुनः पढ़ते हैं, 3 दूनी 6, इसलिए 1 गुणित 2 3 गुणित 2। बस यहाँ पे हम लोग को छोटा सा बात समझना है कि हमको जो हर में दिया रहता है उसका पहाड़ा पढ़ देंगे और जितने बार में लौसा आया है उस संख्या का उसमें गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 का पहाड़ा पढ़े तो कितना आया, 3 बार में 6 आया, से 3 का गुणा करेंगे। यहाँ पे 3 का पहाड़ा पढ़े 2 बार में 6 आया, इसलिए 2 का गुणा किए। यहाँ पे 3 का पहाड़ा पढ़े 2 बार में 6 आया, इसलिए 2 का गुणा कर दिए। अब आपस में गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 बटे 6 ऋण 4 बटे 6 ऋण 2 बटे 6। अब दोनों का सभी का हर समान है तो लिख दिए 6। और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 2। अब जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, तीनों चिन्ह समान है, ऋण ऋण है, आपस में जुड़ जाएंगे तो 4 और 3 7 7 और 2 9, तो हो गया 9 बटे 6। यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है ऋण से, जिसे उत्तर ऋण में आएगा। और 6 से भाग करेंगे तो कितना बच जाएगा, 6 का 6 हासिल बच जाएगा 3 बटे 6। फिर काट देंगे, ये आपस में कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो कितना हो जाएगा, ऋण 1.1 बटे 2 हमारा सवाल नंबर 2 का उत्तर होगा। अब इसी प्रकार हम लोग हल करेंगे सवाल नंबर 2 को नहीं 3 को। तो चलिए सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। सेम सवाल नंबर 2 के तरह ही बनेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 का पहाड़ा में 14 आता है, 7 का पहाड़ा में 14 आता है, इसलिए लसा निकाल देते हैं। हुआ 14 7 और 2 का 2 से 2 सके 14, 7 का 7 हो गया, 2 एकम 2, फिर 7 से चला जाएगा, 7 एकम 1 1 1, तो लसा कितना आ गया 7। तो यहाँ भी हल कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5 बटे 14 ऋण 2 बटे 7 ऋण 3 बटे 2। मतलब यहाँ पे ऋण चिन्ह ऊपर हो या नीचे उससे अंतर नहीं पड़ता है, हमको चिन्ह को गुणा करके लिख देते हैं। तो हमारा लसा कितना प्राप्त हो जाएगा, लसा प्राप्त हो जाएगा 14। तब फिर हम लोग यहाँ पे हर को क्या बना देंगे, समहर लिख देते हैं। हर का समहर करने पर समहर कर देते हैं। कैसा समहर होगा, अब यहाँ पे हमारा लसा कितना आया 14, तो 14 यहाँ पे हर में दिया हुआ, पहले परिमेय संख्या के हर में 14 है, तो 14 का पहाड़ा कितना बार में पढ़ेंगे, तो 14 आएगा एक बार में, इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 का गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 का किए थे 6, तो 2 3 6 आया था, इसलिए यहाँ 3 का गुणा किए, तो यहाँ पे हम लोग किसका गुणा करेंगे 1 का। तो 5 गुणित 1 बटे 14 गुणित 1 ऋण। अब आप लोग पढ़िए 7 का पहाड़ा कितना बार में 14 आएगा, 2 बार में, 7 दूनी 14, इसलिए हम लोग यहाँ पे किसका गुणा करेंगे 2 का। 2 गुणित 2 बटे 7 गुणित 2 ऋण 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 14 आएगा 7 बार, इसलिए कितना हो जाएगा 3 गुणित 7 बटे 2 गुणित 7। 5 एकम 5 बटे 14 ऋण 4 बटे 14 ऋण 21 बटे 14। अब देखिए यहाँ पे तीनों का हर समहर हो चुका है, इसलिए 14 हो जाएगा। यहाँ पे 5 ऋण 4 ऋण 21, ये भी ऋण है, ये भी ऋण है, तो दोनों जब ऋण ऋण है तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ऋण 5 ऋण 21 और 5 कितना हो जाएगा 25 बटे 14। फिर घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा ऋण 20 बटे 14।
एक बार काट देंगे यहाँ कितना हो जाएगा 10/7। 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 सत्ते 14, काट दीजिए कितना हुआ 10/7। अब इसको हम लोग लिख देंगे मिश्र भिन्न के रूप में, तो 7 एकम 7, हासिल बचेगा 3/7। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 4 का